मुझे कीवेलाई का ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट वो मेरे साइज़ से थोड़ा ज़्यादा बड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर आयुषी। सो आज जैसे कि सब लोगों को पता ही है कि ब्लैकआउट होने वाला है। हमारे बहुत से स्टेट्स निकले हैं, मेरे ख्याल से 259 स्टेट सिलेक्ट किए गए हैं जिसमें कि ब्लैकआउट किया जाएगा। उसी में हमारा उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में यहाँ बहुत सी जगह मतलब स्कूलों में, कॉलेजेस में बहुत सी जगह ट्रेनिंग दी जा रही है आज की ब्लैकआउट। और जैसे कि ये जो हॉर्न मॉक ड्रिल होएगा, तो मॉक ड्रिल में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बहुत से लोग कुछ और ही समझ रहे हैं कि मतलब युद्ध होने वाला है, कि वॉर होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस ये एक मॉक ड्रिल जो है, देखिए मॉक ड्रिल हमारे देश में, भारत में पहली बार लोगों को पता चल रहा है कि मॉक ड्रिल क्या होता है। बाकी जैसे कि और भी कंट्रीज़ है, रूस हुआ था, वो जो वहाँ पे जो वॉर हुआ था उस पर मॉक ड्रिल लोगों को पता है कि हाँ क्या होता है। उसमें एक तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है सबको कि आपको कैसे अपने आप को सेफ रखना है जिस टाइम वॉर होगा तब। तो उस चीज़ की एक प्रिपरेशन करवाई जाएगी जिसमें कि जो सायरन्स होंगे वो अलग अलग तरीके से बजाए जाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ इस सायरन में क्या करना है। जब वो धीमे बजेगा तब क्या करना है। एक 3 मिनट का सायरन ऐसा कुछ बजाया जाएगा जिसमें कि ये बताया जाएगा कि आप सेफ हो, मतलब आप अपने काम जो दिन बेसिक वर्क होते हैं वो आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जिससे कि हमें पता चलेगा। बाकी रही बात ब्लैकआउट की, तो ब्लैकआउट में ये किया जाता है कि जितने भी घर के बिजली रहती है, लाइट, वो सब बंद कर दी जाती है। वो इस वजह से बंद कर दी जाती है क्योंकि कुछ भी रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे वो आपकी घर की लाइट हो, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो कैंडल हो। यू नो व्हाट, समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि आप, कुछ लोग होते हैं कि फ़ोन लेके ऐसे बाहर चलाने लगते हैं। फ़ोन भी नहीं चलाना है आपको। ब्लैकआउट मतलब ऑल ब्लैक, मतलब कुछ भी उजेला नहीं, मतलब कोई रोशनी नहीं चाहिए होती, पूरा सिर्फ ब्लैक आना चाहिए। सब चीज़ें, दरवाजे, खिड़कियाँ, सब ऐसा, विंडो होती ना, विंडो से भी रोशनी बाहर चली जाती है, लाइट चला देते, तो वो कुछ नहीं करना है। दैट्स इट। ब्लैकआउट का मतलब ये होता है। सो उसकी आज बहुत से स्टेट जो सिटीज़ है उसमें अलग अलग एक समय दिया गया है कि इस समय पे ये किया जा, इस समय पर मतलब ये ट्रेनिंग दी जाएगी, इस टाइम पे ब्लैकआउट किया। जैसे हमारे कानपुर में बताया गया है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में ब्लैकआउट रहेगा। मोस्ट ऑफ जगह तो ऐसा रहेगा कि बिजली काट दी जाए, बट कुछ जगह ऐसा रहेगा कि बिजली नहीं कटेगी। बट आपको उस चीज़ के लिए अवेयर रहना है कि हाँ हमको कैसे लाइट्स ऑफ करनी है, इतने बजे तक क्या करना है। तो ये काफ़ी भारत में पहली बार हो रहा है ये चीज़। सुना होगा कुछ लोगों ने, बट बहुत से लोग ऐसे, मैं देख रही हूँ न्यूज़ में कि बहुत से लोग पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं, बहुत कुछ जैसे वॉर होने जा रहे होते। वॉर होने से पहले की प्रिपरेशन है कि अगर वॉर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। तो वो चीज़ें बाकी मैं भी देखना चाहूँगी कि आज कैसा क्या होता है। मैं कोशिश करूँगी अगर मैं बाहर निकल के कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ, बिकॉज फोर्स वगैरह बहुत आएगी। बट मैं एक टाइम ये सोचती हूँ कि मे बी शायद वो मोमेंट नहीं है कैप्चर करने का, वो चीज़ सही नहीं लग रहा है क्योंकि वो आर्मी फोर्स आ रही है पूरी, फिर मैं वो रिकॉर्ड करूँ तो मैं अभी उस चीज़ के लिए कोई क्लैरिटी नहीं दे सकती हूँ। अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, अदरवाइज बाकी देखते हैं कि 7 या 9 बजे से क्या होता है। रात में ब्लैकआउट जो बताया जा रहा है, बाकी हॉर्न्स जो सायरन वगैरह है वो बजेगा जिससे कि आपको पता चले कि हाँ इस सायरन पे हमें क्या करना है। लेट्स सी। तो बाकी जो अथॉरिटीज़ है वो सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम करेंगे जो अपनी जगहों पे होंगे। अथॉरिटीज़ का काम यही है मोस्टली कि आपको प्रिपेयर करना, आपको बताना कि उस टाइम पे आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, आप अपना बचाव कैसे कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो सब लोग, और प्लीज़ चीज़ों को ना थोड़ा सा सीरियस लो। कुछ लोग ना, मैं मीम्स देख रही हूँ, मजाक बना रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ठीक है, गवर्नमेंट लेकिन अगर अपना काम कर रही तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर कर सकते थे कि हम उनके रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर वो कोई गाइडेंस निकाल रही है, अगर वो कोई रूल्स निकाल रही है, तो एटलीस्ट हम इतना कर ले कि हम उसको फॉलो कर ले। यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ हो। बाकी बस इतना ही बोल सकते हैं, फॉलो करो अच्छे से जो रूल्स निकल रहे हैं, जितना भी गवर्नमेंट बता रही है चीज़ें हम लोग को। बाकी जय हिंद, जय भारत। इंडिया तो डरा ही नहीं है, तो डराने के लिए है खैर। तो ये अभी हम लोग बाहर निकले थोड़ा सा देखने के लिए बट थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी वीडियो। पता नहीं क्या माहौल होगा, अभी देखते हैं। आई हूँ मैं मम्मा के लिए नोज पिन। मैं कंफ्यूज हूँ कौन सी डिज़ाइन अच्छी लग रही है। आपको कौन सी पसंद है?
अच्छी लग रही है वाली। मुझे एक ईवेलाई का ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट वो मेरे साइज़ से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। थोड़ा सा छोटा होता तो बस ले लेती सच में, बट ये बहुत ऊपर से जाता है, ऐसे ही निकल आता है। और मम्मा के लिए एक वो ले लिए मैंने, नोज रिंग सिंपल, वो दिखाऊंगी। बोर हो रही है क्यों आ रही? तो मैं घर आ गई हूँ अभी अभी, और मैंने जो मम्मा के लिए इयररिंग्स लिए तो वो मैं दिखाती हूँ आपको, बिकॉज मम्मा को चाहिए थी, पता मेरे को 2-3 थी जो मुझे पसंद आ रही थी, बट मम्मा कह रही थी नहीं मेरे को एक नग की चाहिए, बिल्कुल मतलब सिंपल चाहिए, कि ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। और बाकी ये बताना है कि जहाँ मैं गई थी तो वहाँ पे ऐसा इतना कुछ अभी माहौल वो नहीं था, तो मुझे ऐसा बनाने में ठीक नहीं लगा, बिकॉज वहाँ पे ना फोर्स वगैरह थी, तो वो मैं बनाऊँ वो चीज़ करूँ तो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैं गई और मैं देखा थोड़ा सा, और बाकी मेरे को नोस्पिन वगैरह गोल्ड की लेनी थी मम्मा के लिए, तो मैंने वो लिया। और एक मुझे ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा वो पसंद आ रहा था, बट मैं लिया इसलिए नहीं क्योंकि पता है वो थोड़ा सा ना साइज़ में बड़ा था। तो मैंने उनसे बोला है कि अगर आपके पास इससे थोड़ा छोटा साइज़ आ जाए ना तो प्लीज़ मुझे बता देना, तो मैं वो ले लूँगी। वो उसका था, प्लैटिनम का था, वो बहुत सुंदर था, सीरियसली मेरा मन आ गया उस पर, और मैं लूँगी ज़रूर। अगर वैसा नहीं भी मिला ना तो ऐसा होता है कि वो डिज़ाइन उस तरीके से बनवा लो। तो मम्मी निकाली आपने नोज पिन वही वाली। बाकी हमारे घर में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चल रही है, ये देखो पूरे टाइम न्यूज़ सबके घर में चल रही होगी, जैसा जो माहौल चल रहा है उसमें सिर्फ न्यूज़ ही चल सकती है। क्यों डब्बू? ये लो दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। ये है, निकल जा। मम्मी बोली थी एक नग की और उनके पास थी तो मैं ये ले आई, मुझे थोड़ी सा अच्छी लग रही थी ये, तो मैं मम्मा के लिए ये वाली ले आई। बाकी मम्मी कह रही थी अब मैं किसी दिन जाऊंगी तो फिर वो अपनी पसंद की ले आएंगे। खैर पसंद मेरी भी बुरी नहीं है यार, बट पसंद नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। क्यों मम्मी आपको पसंद नहीं आई क्या? अच्छी लगी ना, ठीक है, ओके ओके, मतलब ओके ओके भाई, ज़्यादा पसंद नहीं आई कोई बात नहीं। मेरे को मेरे दहेज दे देना। दहेज में ये लेके जाऊंगी क्या यार? क्यों डब्बू? जो पाकिस्तान और इंडिया का ये जो वॉर, और मतलब वॉर तो अभी खैर नहीं हुआ है, बट ये स्ट्राइक वगैरह चल रही है। कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो बोलो, तुमको कैसा लग रहा है? तुम मतलब इंडिया के लिए क्या अच्छा लग रहा है कि हाँ, कैसा फील हो रहा है? उसको तो कुछ फील नहीं होता। कुछ फील नहीं हो रहा है। इंडिया के सपोर्ट में हो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में हो? इंडिया। इंडिया के सपोर्ट में हो? क्या चाहते हो, ये पूरा पाकिस्तान उड़ जाए कि बच जाए? उड़ जाए। बहुत सही। गाइस सायरन बज रहा है, अगर आपको आवाज़ आए तो प्लीज़ मैं सुनना, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लगाऊंगी, बट इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है मेरे गूज़बम्स से स्टार्ट हो, पता पूरा ब्लैकआउट हो चुका है, मतलब इतनी सी भी रोशनी नहीं है बिल्कुल, मेरी लेन पूरी 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 अंधेरे में पूरी। गाइस सुनो, अगर आवाज़ आ रही हो तो बहुत मतलब बहुत हल्की है, बट सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है हल्की हल्की। गाइस कंटिन्यू बज रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं लाइट बंद कर रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो मैं बंद कर दी। फिर से दूसरा सायरन बज रहा है, और ये अलग तरीके का बज रहा है, मतलब पहले जैसा बज रहा था वैसा नहीं, ये बहुत अलग है। आई नो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैरी हैं, हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी, बिकॉज हम सब लोग पहली बार ये सब चीज़ें देख रहे हैं ऐसे होते हुए। यू नो व्हाट, जब सायरन जब बज रहे थे तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे थोड़ा सा ये सुन के, और हर सायरन अलग अलग तरीके में बज रहे थे, मतलब फर्स्ट अलग, सेकेंड अलग, देन थर्ड अलग। तो मतलब मैं देख रही थी कि मोस्ट ऑफ लोग जो थे वो ना थोड़े लोग ऊपर आके देख रहे थे कि हाँ मतलब क्या है कैसा है, बिकॉज सबके लिए फर्स्ट टाइम है। बस मैं यही सोचती हूँ, होप सो आगे सब चीज़ें अच्छा रहे, सब चीज़ें इंडिया के फेवर में ही होगी। सो यस, जय हिंद जय भारत। चलो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना।